नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि चेक बुक खो जाने पर आप थाने में शिकायत कैसे दर्ज करवाएंगे। आज का आपने देखा होगा कि चेक बुक खो जाने के बाद में जब आप बैंक में जाते हैं, मेरा चेक बुक खो गया है, कहते हैं बैंक के मैनेजर कहते हैं कि आप थाने में जाके FIR लिखवाइए, वहाँ से कॉपी ला करके आप हमें दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम जो है कि उस चेक बुक को बंद कर। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर जानेंगे और सीखेंगे कि चेक बुक खो जाने पर या चेक की कॉपी खो जाने पर शिकायत पर थाने में देने के लिए कैसे लिखा जाता है। आज इस वीडियो के मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ। देखिए, चेक बुक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो आप रास्ते में जा रहे थे, कहीं गिर गया, एक वो है। दूसरा कहीं है कि घर में गिर गया, ठीक है। आपने चेक बुक की कुछ कॉपियों पे, कुछ पेजों पे, एक दो पे आपने साइन कर रखा है और उसके वो ब्लैंक है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है। एक तो अगर वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो उसमें जो है कि उसमें अमाउंट भर के आपके अकाउंट से रुपए जो है कि निकाल लेगा। अगर बाई चांस आपके अकाउंट में रुपए नहीं हैं और आपका चेक बाउंस हो गया तो भविष्य में आपके बड़ा खतरा, जो बड़ा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 138 के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा जो है कि वो व्यक्ति दायर कर सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आपका चेक बुक खोया या जैसे आपकी चेक की कॉपियाँ खोई, आप तुरंत एक शिकायत पत्र लिख करके आप अपने जो थाना है आप वहाँ पे जाके दीजिए। वहाँ से एक रिसीविंग लेकर के आप जो है कि आप एक रिसीविंग लीजिए और उस रिसीविंग को जो है कि सीधे जाके आप बैंक मैनेजर साहब को दीजिए। और बैंक मैनेजर साहब को के पास में भी एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखना सिखा दूँगा, ठीक है। और आज की वीडियो में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ आप जब जाएँगे तो आप दोनों एप्लीकेशन को, थाने के रिसीविंग को प्लस जो आपने बैंक मैनेजर पत्र लिखा, उन दोनों को जो है कि आप बैंक मैनेजर को दे दीजिए और आपके चेक को जो है कि तुरंत बैंक के द्वारा बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जानेंगे और समझेंगे कि चेक बुक खो जाने पे, चेक खो जाने पे उसका शिकायत पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना। अब आपका जो थाना है आप उसे यहाँ लिखेंगे, आप अपना जिला लिख देंगे, ठीक है। विषय क्या होगा, चेक बुक खो जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी ये है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है उसके बाद अगर आप जो कि थाने में जा रहे हैं कि मेरा चेक खो गया है, तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। उसमें जो है कि आपको फंसने का पूरा चांस होता है कि एक आप जो है कि चासवीसी कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक तो चेक दिया, आपने वो जब आपने चेक दिया तो किसी न किसी कारण से दिया होगा, ठीक है। ऐसा तो आपसे किसी कोई चेक ले नहीं लेगा, तो आप चेक दे करके उसके बाद में जाके आप थाने में FIR दर्ज ना ही कराएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर खोया है तो आप करा सकते हैं, ना कि किसी को चेक दे करके और उसके बाद आप जाकर करा रहे हैं, बहुत ही गलत है। तो यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी, ठीक है, जिसका चेक खोया उसका नाम, उसके पिता का नाम, यहाँ उनके गाँव आ जाएगा, यहाँ उनका पोस्ट आप समझते हो डाकखाना, ठीक है। यहाँ थाना आ जाएगा, यहाँ जिला आ जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर किसी राज्य से हैं, उत्तरांचल से हैं, उत्तराखंड से हैं या मध्य प्रदेश, किसी भी अदर राज्य से हैं, तो आप यहाँ पे आप उस राज्य को लिखेंगे, ठीक है। अब यह का निवासी है, ठीक है। यहाँ प्रार्थी आएगा, प्रार्थी का भारतीय स्टेट बैंक में। अब यहाँ पे ये चीज़ खोना जरूरी, किस बैंक में आपका अकाउंट है और किस शहर में अकाउंट है, ठीक है, किस बैंक में। मान लीजिए मैंने भारतीय स्टेट बैंक लिखा है। अब आपके जिस बैंक में अकाउंट हो आप उस बैंक को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, उस बैंक का नाम लिखेंगे और किस शहर में है, किस कस्बे में है, ठीक है, उसे आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, जिस बैंक में आपका होगा, मान लीजिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में था, लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, किस शहर में वो लिख देंगे मैं, ठीक है। बचत खाता, यहाँ खाता संख्या जरूर आप लिखेंगे, ठीक है जिसका बैंक ने चेक बुक प्रार्थी को दिया था। प्रार्थी चेक की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर करके अपनी पत्नी, यहाँ पत्नी या बच्चों को, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी दिया हुआ कुछ व्यक्ति अगर चेक बुक लिए उस पर साइन करके अपने घर में दे गए और वो कहीं बाहर काम पे चले गए, अगर रुपए की कभी जरूरत पड़े तो आप इस चेक पे जो है कि अमाउंट भरना और जाके बैंक से निकाल लेना, ठीक है। इसलिए भी जो है कि लोग दे के जाते हैं और उस चेक बुक को संभालने की जब कहीं लापरवाही से कहीं रख दिया, वो चेक बुक खो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, अपनी पत्नी का नाम लिख देंगे या बच्चों का नाम लिख देंगे, को दिया था कि अगर प्रार्थी काम से कहीं बाहर जाए और घर में पैसे की आवश्यकता पड़े तो प्रार्थी की पत्नी हस्ताक्षर किए हुए चेक से रुपए निकाल सके। लेकिन प्रार्थी की पत्नी से चेक बुक कहीं खो गया, प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के द्वारा घर में
घर में काफ़ी खोजबीन के बाद भी चेकबुक नहीं मिला। अगर प्रार्थी का चेकबुक किसी व्यक्ति को मिलता है, प्रार्थी को आर्थिक नुकसान के साथ साथ अन्य मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आपका भाई रहेगा। यहाँ आपका दिनांक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप दिनांक लिखेंगे, यहाँ प्रार्थी का यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ प्रार्थी का पूरा नाम आएगा, यहाँ पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब 21वें था, ये था कि अगर बाई चांस आप साइन करके अपनी चेकबुक पे साइन किए और आप कहीं काम से बाहर चले गए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने भाई को, किसी को भी देगा, वहाँ लापरवाही से उस चेक को रखा और वो चेक खो गया, ठीक है, या रख के वो भूल गए, उनको चेक नहीं मिल रहा है, और बाई चांस क्या हुआ कि वो चेक किसी व्यक्ति के हाथ में लग गया, तो वो क्या करेगा? वो ये तो सोचेगा नहीं कि यार मैं जिसका है उसको वापस कर दूं। बहुत ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, हो सकता है उसमें अमाउंट भरे और बैंक पहुंच जाए। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको आर्थिक नुकसान होना है, अगर नहीं है तो चेक बाउंस होगा। जब चेक बाउंस होगा तो उस व्यक्ति के दिमाग में खुराफाती बातें भी आ सकती हैं, क्यों ना इसके ऊपर मैं 138 का मुकदमा कर दूँ। जब 138 का मुकदमा हो जाता है तो आपको वो जो रकम उससे भरा हुआ है वो आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी आपका चेकबुक होए, जिस भी माध्यम से होए, आप तुरंत एक शिकायत पत्र लिखिए और अपने थाने में जाइए। आप वहाँ पे जा कर के अपने थाने में जा कर के अपनी शिकायत पत्र दीजिए और उसकी रिसीविंग लेके आप बैंक मैनेजर के यहाँ जाइए और बैंक मैनेजर को भी एक जो है कि पत्र लिखिए, और दोनों पत्रों को, जो रिसीविंग थाने से वो थी उसे और जो बैंक के लिए पत्र लिखा, इन दोनों ही पत्रों को आप क्या करेंगे, बैंक मैनेजर को दे देंगे। अब वो आपके चेकबुक को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो है कि एप्लीकेशन लिखना आप लोग सीख गए होंगे। अगर एप्लीकेशन लिखना सीख गए, ठीक है, अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा या एप्लीकेशन लिखना अगर आप सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुँचे जिस व्यक्ति को इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।